तो देखो ऑलर मॉडिफाइड मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ऑयलर मॉडिफाइड मेथड से, है ना। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई डिटरमाइन the value of y at x is equal to 0.05। दूसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ, and x is equal to 0.1 with initial condition y0 is equal to 1 जय श्री राम। up to 4 decimal places, up to 4 decimal places। तो सलूशन इसका देखो, द गिवन इक्वेशन इज द गिवन डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, एफ एक्स वाई से, लेट, ठीक है। राइट हैंड साइड को किससे डिनोट कर लेते हैं, एस वाई से, ठीक है। एस प्लस वाई यानी एफ एस वाई की वैल्यू एस प्लस वाई है ना। और इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, एंड गिवन इनिशियल कंडीशन क्या दी गई है, y0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू 0 के करिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1, या किसी को बोल सकते हैं x0 इज इक्वल टू 0 तो y0 इज इक्वल टू 1, x0 इज इक्वल टू 0 तो y0 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन, तो हेंस बाय ऑयलर मेथड, ऑयलर मेथड से क्या होता है, जिस दिन पढ़े थे, एट x इज इक्वल टू 0.05, तो इसको लिखेंगे क्या, y1, और ये y1 की पहली वाली वैल्यू तो ऊपर 1 लिख देते हैं। अच्छा, y की कई वैल्यू निकालेंगे y1 की, ठीक है, ज्यादा संशोधित वाली यहाँ लिखेंगे, पर तो पहली वाली वैल्यू जो ऑयलर मेथड से निकाल देते उसका नाम y1 और ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में 1 लिख दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y0 प्लस f(x0) ये y0, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कि उस दिन जो पढ़े थे ऑयलर मेथड से, यह लिखेंगे x0 y0 के स्थान पे फंक्शन में क्या है, s y की वैल्यू s प्लस y है, जब s0 y0 तो s0 प्लस y0 हो जाएगा, नहीं क्या लिख देंगे यहाँ पे, s0 प्लस y0। तो y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू आपको पता है 1, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है 0.05। कहाँ है h की वैल्यू, h की वैल्यू लिखी तो नहीं, x की जरूर लिखिए 0.05। 0.05
हो सकता है x की वैल्यू 0.05 और 0.1 दो पॉइंट के बीच में निकालनी है तो h वो लिया हो। भाई अच्छा इसको बना लो। कहीं h की वैल्यू ना हो, x 0.1 पर निकालना हो। यहाँ पे 0.05 है और इसको क्या लिखेंगे x0 के स्थान पे 0 और y0 के स्थान पे 1। At x is equal to 0.1 यहाँ पे लिख लेते हैं। 0.05 जगह। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 और ये 0.05 0 और 1 जोड़ दोगे तो क्या होगा 1, तो 1 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करो तो रहेगा यही ना, ये क्या होगा 1.05 ठीक है ना। यस सर। Hence by modified Euler method, hence by Euler के परिष्कृत रूप से, hence by modified Euler methods, Euler method तो क्या लिखोगे, ये y1 की और शुद्ध वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर y2 लिख देंगे। ठीक है। यहाँ y1 है ना, तो पहली आयलर मेथड से जो वैल्यू मिली है उसको y1 1 लिख दिया y1 की पावर 1 माने। हाँ, अब इसको y1 2, इसकी दूसरा इसका ज्यादा शुद्ध मान निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y0 प्लस यहाँ पे लिखते हैं h/2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ f x0 y0, फिर क्या लिखेंगे f और यहाँ लिख देंगे x1 और ये y1 की जो वैल्यू अभी निकली है जस्ट तुरंत ये वाली, तो इसकी ये वाली। हाँ सर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे y0, y0 की वैल्यू तो आपको पता है 1, h की वैल्यू आपको पता है 0.05/2 कर दिए। और यहाँ पे क्या लिख देंगे x0 प्लस y0, यहाँ से देखो fx y बराबर s प्लस y ना है, तो fx0 y0 तो क्या होगा x0 प्लस y0, और यहाँ क्या हो जाएगा x1 प्लस y1 1, ऐसे ना। क्योंकि करना प्लस है फंक्शन लग जाएगा तो। हाँ बाय 1 डेफिनेशन प्लस 0.05 को 2 से डिवाइड करो 0. अब जो आ जाएगा इसका 0.025। ठीक है, अब इसको क्या x0 की वैल्यू तो आपको पता है 0, y0 की वैल्यू क्या पता है 1, y0 की वैल्यू 1, s1 की वैल्यू क्या पता है s1 की वैल्यू क्या है, वही तो निकलेगी शायद। x1 की वैल्यू कहीं नहीं। s1 की वैल्यू 0.05 क्या हो, x1 इज इक्वल टू होता है ये x0 प्लस h। हाँ तो जो h की वैल्यू है हाँ, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू क्या है 0.05, तो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, x प्लस h होता है। हाँ, s1 इज इक्वल टू s0 प्लस h, s2 इज इक्वल टू s0 प्लस 2h, जानते तो हो। s3 इज इक्वल टू s0 प्लस 3h, s4 इज इक्वल टू s0 प्लस 4h, s5 इज इक्वल टू s0 प्लस 5h, ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये s1 की वैल्यू हो गया 0.05, अब y1 1 की वैल्यू क्या निकली है अभी जो निकाले हो ये 1.05। हाँ 1.05 ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 1.05 ये आएगा। अब क्या है y1 के और शुद्ध वैल्यू निकालते हैं, तो उसको y1 3 लिख देंगे, y1 3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे y0 प्लस h/2। इसी तरह निकालते जाएंगे है ना सर। जो वैल्यू रिपीट मिल जाएंगे वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे x0 y0 तरह वे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा x1 और y1 2 वाली वैल्यू अब यहाँ रखो जो नहीं निकली। हाँ, तो y0 की वैल्यू तो आप जान चुके हो 1 है, s की वैल्यू जान चुके हो 0.05 है,
अपॉन 2, ये x0 प्लस y0, ये होगा x1 प्लस y1 2, ऐसे। अभी क्या होगा 1 प्लस 0.05 अपॉन 2, x0 की वैल्यू क्या 0, y0 की वैल्यू 1, s1 की वैल्यू 0.05, y1 2 की वैल्यू अभी जो निकली ये 1.0525। ये y13 इज इक्वल टू 1.05256, 05256। सॉल्व करने पर आएगा। हाँ, अब y14 की वैल्यू निकालते हैं, तो y0 और फिर h अपॉन 2, ये क्या होगा f x0 y0, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे f x1, ये क्या होगा y1 2, y13 क्या लिखेंगे यहाँ y13, ऐसे। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको पता है 1, ये 0.05 अपॉन 2, और ये क्या होगा x0 प्लस y0, और ये क्या होगा x1 प्लस y13, ऐसे 1 और 0.05 अपॉन 2, तो ये क्या आएगा 0.025, ऐसे ना। x0 की वैल्यू क्या है 0, y0 की वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 0.05, इसकी वैल्यू क्या है अभी निकाले जो 1.05256, ऐसे 256। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर आएगा 1.05256, फाइनल वही वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा y14, तो y14 की वैल्यू y13 के बराबर है कि नहीं है। हाँ, तो सिंस y13 इज इक्वल टू y14, hence x1 इज इक्वल टू 0.05 के करेस्पॉन्डिंग जो y1 की वैल्यू होगी, ये होगी जो रिपीट वैल्यू आई 1.05256 है, ठीक है। यदि आयलर मेथड से निकालते 0.05 थी और उसको ज़्यादा संशोधित जब किया गया y1 2, y1 3, y1 4, तो जब रिपीट वैल्यू जो मिल गई वे ज़्यादा शुद्ध मान है, ठीक है। उसमें जो y का जो मान निकला था तो उसमें तो 0.05 था आयलर मेथड से, पर आयलर के परिष्कृत मेथड से देखे तो उसको ज़्यादा संशोधित मान क्या होगा y का, ये होगा। आयलर मेथड से जो रिजल्ट मिला है तो उसको ज़्यादा शुद्ध करने के लिए आयलर परिष्कृत मेथड जो मॉडिफाइड मेथड का यूज किया जाता है। जी सर। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। लिख लेते ना। जी सर। तो उसे पूछा इससे ज़्यादा आयलर ज़्यादा मेथड ज़्यादा पेपर हम देखे कल, तो उसमें आयलर वाला ज़्यादा पूछा गया है, यही क्वेश्चन हमारा है, इसको लगा के। और कुछ क्वेश्चन देखो। आयलर एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आयलर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखो और अलग टाइप का जो कई साल पूछा गया है, अच्छा, 2022 में पूछा गया था। अप्लाई आयलर मेथड सॉल्व डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है 1 + x। y0 इज इक्वल टू दिया है तो 1 @ h इज इक्वल टू
0.5 फाइंड बाई 02, ठीक है ना। s बराबर 0.2 के करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको निकालना है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कंडीशन के साथ जब दिया हो तो उसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन कंडीशन के साथ क्या कहलाता है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट ये कल जय श्री राम। कि पाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू होता है, आई प्लस 1 लिखे तो कुछ भी लिख लो, पाई एम प्लस एच एफ एक्स एम बाई एम, ऐसे ना। इससे एक अधिक तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ एम लिखे थे एम माइनस 1 लिख दिए थे, एक्स एम माइनस 1 बाई एम माइनस 1, ये बाई आई प्लस 1 तो क्या लिख देते थे, बाई आई माइनस 1 और एक्स आई माइनस 1 बाई आई माइनस 1, यही फार्मूला है ना। तो इसको क्या लिखेंगे अब, यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या दी गई है, s की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। इनिशियल वैल्यू क्या है, y 0 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ, x की वैल्यू 0 के संगत y की वैल्यू 1। इसकी इनिशियल वैल्यू को x 0 से डिनोट कर लेते हैं। x 0 इज इक्वल टू 0 तो y 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब m के स्थान पे हम क्या रखते हैं 0, m के स्थान पे क्या रखते हैं पुट, m इज इक्वल टू क्या रख देंगे 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा y 0 प्लस एच एफ एक्स 0 y 0, वही चीज हुआ। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या होगा y 0 प्लस एच। अब s 0 y 0 के यहाँ पे आपको क्या दिया है, इसको एफ एक्स वाई से डिनोट कर लेते हैं तो क्या होगा, इम्प्लाइज एफ एक्स वाई के स्थान पे है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एस के अलावा राइट हैंड साइड में जो है उसको डिनोट किससे करते हैं, एफ एक्स वाई से। ये एफ एक्स वाई बराबर ये हो गया, तो एच इंटू अब एक्स 0 बाई 0 आ गया तो क्या लिख दोगे, इंटू माइनस बाई 0 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 0। तो बाई 1 इज इक्वल टू बाई 0 की वैल्यू क्या है 1, एच की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दिया है 0.5 इंटू माइनस एच बाई 0 की वैल्यू है क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स 0 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो बाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 1, ठीक है। अब 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा 0.5 ही रहेगा, 1 से डिवाइड करो तब भी यही रहेगा, तो 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या होगा 1 माइनस 0.5 तो 0.5 आएगा। एच की वैल्यू क्या दी है 0.5 दिए। एच की वैल्यू 0.05 दी है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 0.05। कहाँ पे एच के स्थान पे ना, ये लिखो 0.5 नहीं 0.05 जाएगा। हाँ 0.5, तो क्या बचेगा 0.95, 5 पैसे निकल गया तो 95 पैसे बचा, ठीक है। ठीक है। ये बाई 1 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे बाई 2 की वैल्यू, क्वेश्चन आ रहा तो बाई 2 की वैल्यू क्या होगी बाई 1 और प्लस एच प्लस एच एफ एक्स 1 बाई 1, ऐसे ना। हाँ सर। तो ये क्या होगा बाई 1 की वैल्यू तो पता है आपको हाँ क्या है 0.95। बाई 1 की वैल्यू अभी निकाले वही ना भाई 0.95 प्लस एच की वैल्यू 0.05, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे माइनस बाई 1 का स्क्वायर अपॉन
माइनस y1 का स्क्वायर 1/s1 का 1/s1 है पर, बस हो गया। ठीक है। ये क्या होगा 0.95 माइनस 0.05 इंटू y1 की वैल्यू जो है क्या है 0.95 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस s1 की वैल्यू क्या है x1 की वैल्यू तो x1 की वैल्यू क्या होगी x1 इज इक्वल टू s0 0 प्लस 1h, हाँ 1h s1 इज इक्वल टू 0.05 होगा। और 1 इंटू h की वैल्यू क्या है 0.05, s1 इज इक्वल टू 0.05 की होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.05, तो यहाँ पे 0.95 माइनस 0.05 इंटू इसका मान रख दोगे 0.95 इंटू 0.95 अपॉन इसको क्या लिख सकते हो 1.05। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी क्या 0.90702, 0.90702। ये किसकी वैल्यू आ गई y2 की, किसकी वैल्यू आ गई y2 की। अब क्या निकालेंगे y3, इधर का मिटा देते हैं y2 की वैल्यू y3 इज इक्वल टू क्या होता अब इसके ऊपर नहीं लिख रहे हैं इसमें सर, है इसमें ऊपर नहीं लिख रहे हैं ऊपर इसके नहीं, तो वो तो मॉडिफाइड नहीं लगा रहे हैं इसको, सिंपल ये आया आएगा सर। मतलब ठीक y3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे अब y2 ना और प्लस a ऑफ x2 और y2 हाँ इनटू h है ना ऐसे। तो y3 इज इक्वल टू y3 की y2 की वैल्यू क्या है ये निकाल चुके हो 0.90702, h की वैल्यू क्या है 0.05। यहाँ पे क्या लिखोगे x2 प्लस यहाँ क्या लिखोगे नहीं x2 का x2 की डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, हाँ तो इसमें फंक्शन की वैल्यू लिखोगे x2 की निकालनी पड़ेगी माइनस y2 का स्क्वायर अपॉन क्या अच्छा, हाँ। 1 प्लस x2। देखो यहाँ पे एफ एक्स वाई बराबर क्या है माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 बाई 2 तो माइनस बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अब x2 साइड में निकालना पड़ेगा, तो 0.90702 x0 प्लस 2 माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस 0.05 ये y2 की वैल्यू है क्या ये x2 की वैल्यू 0.10 आएगी, y2 की 90702 90702 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है निकालने से शायद 0.10 आया। हाँ तो x2 का मतलब होता है x0 प्लस 2h 2h तो 2 इंटू 0.05 इंटू h की वैल्यू 0.05 0.10 आया, ठीक है 5 गुना 10 0.1 10 तो 0.1 कहलाएगा। तो 0.90702। अब इसमें क्या होगा x2 की वैल्यू रखना था यहाँ पे ना, हाँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.1 अब इसको क्या लिख दोगे 0.505 इंटू 0.90702 इसका स्क्वायर है तो क्या होगा 0.90702 अपान क्या हो जाएगा 1.1 यही ना। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 0.90702 सेम आएगा। ये कौन सी वैल्यू आई y3 ये y3 नहीं कहती ये गलत है लिख दी ये तो y2 को उतार दी है वही ना 0.83675 ये आएगा। ठीक है ये y3 की वैल्यू है। अब क्या करेंगे इसका एग्जैक्ट सलूशन कैसे निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12वीं क्लास में पढ़े थे इसका एग्जैक्ट सलूशन इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व कर सकते हो कि नहीं वेरिएबल सेपरेबल जय श्री राम। वेरिएबल सेपरेबल मेथड x वाले टर्म को इस साइड में कर देते हैं y वाले टर्म को इस साइड में कर देते हैं तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते थे p प्लस dx वाला वही था। हाँ यहाँ पे क्या होगा
तो ये बाई वाले टर्म को इधर लाओ तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, डीएस को इधर ले जाओ तो माइनस dx डीएस अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वेरिएबल सेपरेबल यानी चरों का पृथक्करण हो गया, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, तरफ। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन, दोनों साइड का इंटीग्रेशन। तो लिखो नाउ वी नो एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज, नाउ we know exact solution। एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, डी वाई अपॉन क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर, तो ये डी एस अपॉन हो गया 1 प्लस एक्स, ऐसे डी एस उधर पहुंच गया, ये इधर आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड का इंटीग्रेशन, तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस और डी एस अपॉन क्या होगा 1 प्लस एक्स, इसको ले जाओगे ऊपर तो वाई की पावर माइनस 2 डी वाई, ये क्या होगा इसका इंटीग्रेशन log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो क्या होगा वाई की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 log 1 प्लस एक्स, तो क्या होगा माइनस वाई की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 2 और प्लस 1 मिलकर क्या होगा माइनस 1, log क्या होगा 1 प्लस एक्स, और प्लस क्या लिख देते हैं इंटीग्रेशन सी, हाँ कांस्टेंट, चाहे लॉग से भी कर सकते हैं ताकि आगे चल के उसको वो कर सकें। नहीं लाग यहाँ पे सब लाग में होते हैं तब लाग में करते हैं, इधर बात तो लाग में है ही नहीं। तो ये क्या होगा इससे कट गया, वाई इनवर्स तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या होगा log 1 प्लस एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब इसके नीचे एक लिख दो तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आ गया। उल्टा कर दिए तो y की वैल्यू आ गई, इसलिए इसको तो y की वैल्यू है तो y0 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन log 1 प्लस एक्स 0 और प्लस ये y की पावर माइनस 1 C। फिर इसको 1 अपॉन y कर लिए। तो y0 इज इक्वल टू, अब y0 की वैल्यू है क्या 1 ना, 1 अपॉन log और 1 प्लस x0 की वैल्यू क्या है, x0 की वैल्यू क्या है 0 है सर, 0.05 क्या है, x0 की वैल्यू 0 है। x0 नहीं हाँ, 0.05 होगी, नहीं है x0 की वैल्यू 0 है, x1 की 0.05 होगी जो h की होगी। हाँ 0 वैल्यू है ना इसकी, यस सर, y जैसे ऊपर और प्लस C। नीचे अपन हो गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन log 1 और प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू log 1 का मान क्या होता है 0 और प्लस c, तो इसको क्या लिखेंगे 1 बराबर 1 अपॉन c, तो c बराबर क्या होगा 1, c बराबर क्या हो गया 1, तो ये गुना कर दोगे c बन जा c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू क्या आ गया 1, log of 1 plus x, तो c की वैल्यू जब 1 आ गया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, जो log of 1x plus c थी, then y become log 1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। y is equal to क्या होगा 1 अपॉन log 1 plus x plus c, 1 अपॉन एक y की is equal वैल्यू to 1 अपॉन log, c की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 मिल गई, जब ये मिल गई देन y become क्या हुआ कौन वाली वैल्यू निकाले हैं अभी x की बस 0, यस सर, इस 0 वाली यूज किए थे ना। हाँ c निकालना है। अब y1 जब निकालेंगे तो 1 प्लस क्या लिख देंगे 1 प्लस x1 प्लस, पर y ने अभी लिख रहे हैं ना, तो xc की वैल्यू निकाल देते हैं थोड़ा सा, ये xc के स्थान पे क्या लिख देंगे जो xc की वैल्यू निकलेगी 1, ये आ गया, तो y x इज इक्वल टू आपको मिल गया 1 अपॉन log और 1 प्लस x और प्लस 1 ऐसे ये मिला है।
तो जब बाई एस बराबर जब ये मिल गया तो एस के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं 0.2, तो क्या होगा 1/2 log 1 प्लस एस के स्थान पे 0.2 प्लस 1। बाई की जो वैल्यू आई है तो इसका मतलब है बाई एस की वैल्यू है, तो बाई एस की वैल्यू ये है, तो एस के स्थान पे जब 0.2 लिख देंगे तो यहाँ पे भी एस के स्थान पे 0.2 लिखना पड़ेगा। क्योंकि 0.2 पर निकालनी है शायद, ऐसे तो कुछ कहा है। हाँ 0.2 पर निकालना। अब इसको क्या है पाई 0.2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे 1/, ये log ये क्या हो जाएगा 1.02, हाँ 1.2 है बचा ना, हाँ सर 0.2 नहीं, प्लस क्योंकि पॉइंट के पहले 0। अब इसका log टेबल से मान रखोगे उसमें एक जोड़ोगे तो ये आने वाला है, इसको डायरेक्ट याद रखना, ये क्वेश्चन है फेमस है। अब log टेबल तो इसमें दिया भी नहीं है, शायद किताब में क्वेश्चन लिखा रहेगा आएगा तो log 1.2 का मान, तो 1.2 का जो मान होगा और उसमें एक जोड़ेंगे, तो जोड़ने से जो मान आएगा वो मान है 0.4579। एक जोड़ने पर इतना है। हाँ 0.484579। इसी क्वेश्चन में आगे ये भी निकाला है, ये इसकी वैल्यू हो गई ना 0.84579। नहीं, एक जोड़ने पर ना होगा सर ये। नहीं जोड़ने पर नहीं है, log 1.2 और प्लस 1। अब इसकी वैल्यू जो आएगी रखेंगे, एक से भाग देंगे तब आएगा इतना, वही था। ठीक है। अब उस किताब में भी डायरेक्ट लिख दिया है, तो हम अब क्या करें 0 पॉइंट, इसका log टेबल की जरूरत पड़ती है, जो 9th क्लास पहले एमपी बोर्ड वाली किताब में था, ये log टेबल तो हट गया है 579। तो आपके उसमें एक्स्ट्रा चीज निकाला है, उसे आप इतना भी निकाल सकते हो। यहाँ तक क्या निकाले थे हम, जो बाई थे की वैल्यू निकाले थे, वही सोल्यूशन हो गया, ठीक है। 0.8367। हाँ, और उसमें अब एक्स्ट्रा चीज निकाल दिया है, और इस क्वेश्चन में पर एक साल पूछा भी गया है कहीं 2022 या 23 में 22 में, ठीक है। ये क्या है 0.2 0.84579, एक क्वेश्चन दिया गया ये वाला, ठीक है, जिसको इस तरीके से निकालने के लिए पूछा है कि उसको यथार्थ डिफरेंशियल से सॉल्व करके भी उसमें देखो कि एरर कितनी है, त्रुटि कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एरर एट इस बाई 0.2 एच, पहले वैल्यू जो आई थी कितनी आई थी 0.84579, ये वैल्यू आई है वैसे जेड, और उसके पहले क्या वैल्यू निकाले थे 0.83675 निकाले थे। हाँ दोनों में डिफरेंस कितना आया 0.0094904 ये आया, त्रुटि तने की प्राप्त हुई। एरर। हाँ, इसमें मान इतना आया था। अब डायरेक्ट जब इसका इंटीग्रेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करने से इतना आंसर आ रहा है, फिर में इतने पॉइंट का डिफरेंस है। हाँ इतने पॉइंट का डिफरेंस है, त्रुटि है। तो ये लिख ले इसको। एक और क्वेश्चन देखो, using Euler methods calculate Euler method calculate the solution dy upon dx is equal to x square plus y square, y 0 is equal to 1,
for y at is equal to 1, for y at x is equal to 1 up to 5 step. 5 स्टेप में 5 इटरेशन तक ले जाना पड़ेगा हाँ बाई 5 तक की वैल्यू यही ना हाई वैल्यू given differential, given ordinary differential equation dy upon ds is equal to x square plus y square function of x y. इसको हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिनोट कर लेते हैं या फंक्शन ऑफ एक्स वाई से, है ना। डी वाई अपॉन डी एस के अलावा जो राइट हैंड साइड में होता है वही एफ एक्स वाई होता है से इसको एक्स वाई कह लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है, वाई 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स 0 इज इक्वल टू 0 तो वाई 0 इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशन थी कि नहीं। अब n इज इक्वल टू 5, 5 स्टेप बोल रहा है, n इज इक्वल टू 5। s इज इक्वल टू क्या होगा, x p माइनस a अपॉन n बेटर है माइनस x 0 अपॉन 5। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 माइनस 0 अपॉन 5। तो क्या होगा, s की वैल्यू 1 अपॉन 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या, 0.2। एक को 5 से डिवाइड करेंगे 0.2 आएगा। इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 अपॉन s इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालना है y की। ठीक है। रेंज क्या हो गया, 0 से 1 एक तक। तो इंटरवल की लेंथ क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 0। अब सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, जैसे b माइनस a अपॉन h करते थे, तो b का काम कौन कर रहा है, यहाँ b का काम कर रहा है x इज इक्वल टू 1। हाँ, x इज इक्वल टू 1 कर रहा है, और s a का काम क्या रहा है 0। तो s की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। ठीक है। और जिस वैल्यू पर निकालना है, s की किस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालना है, तो s इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। तो इंटरवल जब निकाल लेंगे तो क्या होगा, s की इनिशियल वैल्यू और s की जिस वैल्यू पर आपको मान निकालना है y का। ठीक है। तो उन मानों का डिफरेंस क्या है, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। अब कितने एस्टिमेट कितने स्टेप तक निकालना है, 5। तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटरवल की वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या है, 0.2 आ गया। ठीक है जी। अब आप ये जानते हो कि s1 इज इक्वल टू क्या होता है, s0 प्लस h। s0 की वैल्यू है क्या, 0। h की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0.2। तो जोड़ो तो 0.2 s1 की वैल्यू होगी, s2 की वैल्यू तो s0 प्लस 2h कि नहीं। 0 प्लस 2 इंटू 0.2 तो 0.4 हो जाएगा। s3 इज इक्वल टू क्या होगा, s0 प्लस 3h। तो 0 प्लस 3 इंटू 0.2 0.6 है। s4 इज इक्वल टू क्या होगा, s0 प्लस 3h 4h। 0 प्लस 4 इंटू 0.2 0.8 हो गया। 0.2 तो यहाँ क्या होगा, 0.8 हो गया, 4 होगा ना यहाँ पे, 0.8। s5 s0 प्लस 5h, 0 5 इंटू h की वैल्यू 0.2 क्या आ जाएगा, 0.1। 5 दूना 10 होता है। हाँ, तो पॉइंट के बाद 0 तो कोई मतलब नहीं। 1.0 इसको 1 कहेंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू s5 की करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालना है, जिसको y5 करेंगे। ठीक है। हाँ, 1.0 को 1 भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी भी है। ठीक है। तो नाउ बाय आयलर मेथड, आयलर मेथड से क्या होगा, xn इज इक्वल टू बाई n इज इक्वल टू, आप फार्मूला जाते हो, बाई n माइनस 1 IH f
एक्स एन माइनस वन बाई एन माइनस वन। आयलर मेथड से ये होता है। एन के स्थान पे ए का रख दो तो क्या आ जाएगा, बाई वन माइनस वन, एक्स वन माइनस वन बाई वन माइनस वन, ऐसे बाई वन इज इक्वल टू बाई जीरो प्लस एच। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, एच आई एफ एक्स जीरो एक्स जीरो बाई और वाई जीरो। तो ये बाई वन इज इक्वल टू बाई जीरो की वैल्यू क्या, वाई जीरो की वैल्यू 1 सर, वन, एच की वैल्यू 0.2। 0.2। और ये फंक्शन के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो का स्क्वायर हो जाएगा ना, बाई जीरो का स्क्वायर, ये 1.2 हो गया। प्लस 0.2। हाँ। एक्स जीरो की वैल्यू क्या, जीरो है तो है सर, जीरो का स्क्वायर, और बाई जीरो की वैल्यू, वाई जीरो की 1, बाई जीरो की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1.2 वही आंसर आएगा। 1 प्लस 0.2, ये क्या हो गया, 1 है। 1 है तो 0.2 है आंसर आएगा। तो बाई 1.2, हाँ y2 निकाल दो। ना y2 लिख लेते ना, यस सर, y2 के लिए y0 की जगह y1 हो जाएगा प्लस एच एफ x1 y1 तो बाई टू इज इक्वल टू बाई वन, y1 प्लस एच की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू रख देते हैं 1.2 निकाल लिया। अच्छा एक बार पहले प्रारूप वन बाई वन ऐसे लिख, हाँ सर 0.2 ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। बाई वन, यहाँ पे क्या होगा, x1 का स्क्वायर, ये रहेगा ना, यस सर 1.4 बाई वन का स्क्वायर, एच और y1 की वैल्यू रख सकते हैं। तो बाई वन की वैल्यू क्या, 1.2 1.2, एच की वैल्यू क्या, 0.2 0.2, और x1 की वैल्यू आपकी है 0.2 0.2, का स्क्वायर करना पड़ेगा, और y1 की वैल्यू बाई वन की वैल्यू 1.2, 1.2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 1.4, ये हो जाएगा 0.4 और प्लस ये 1.2 का 0.2, स्क्वायर, और 1.4 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 0.4 0.04, हो गया इसको। अच्छा हाँ 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 144 होता है 12 का 1.44, बाई वन की वैल्यू 1.2 तो कर 144 होगा, हाँ 1.44 1.44, मल्टीप्लाई ये 2 अंक तक चला जाएगा। इसको सॉल्व करने से डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए, सॉल्व होता है 44, 1.48 हो गया ये। 1.48। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सर तो मल्टीप्लाई करो तो सबका सॉल्व करने के बाद आएगा 1.23608, 1.23680, 23680 ये किसकी वैल्यू आ गई, 680608 है, 23608, ठीक है। ये y2 की वैल्यू है, y3 निकालें। बाई 3 इक्वल टू देखो, बाई 3 इक्वल टू बाई 2, y2 प्लस एच एफ x2 y2, y3 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू ये 1.23608 प्लस h मतलब 0.2, और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, y3 इज इक्वल टू 1.23608। अब यहाँ पे क्या होगा, x2 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर ना, जी सर ये सब वैल्यू रखो, 0.4 का स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या है, 1.23608 1.23, 608 एच की वैल्यू
0.2 0.02 बस है 0.2 बस है h की वैल्यू 0.2 2 है यही ना। हाँ अब इसको क्या लिखो x2 का स्क्वायर तो 0.4 का स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर इसका बाई 2 का 1.23608 का स्क्वायर ये 1 होगा ना। हाँ अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाई 3 डायरेक्ट वैल्यू में लिखते हैं ना। हाँ सर 1.57 1.57 366 366 अब दो स्टेप और बचा बाई 4 बाई 5 बाई 4 इज इक्वल बाई बाई 3 3 प्लस h x3 बाई 3 या प्लस 3 बाई 3 ऐसे ना। यस सर बाई 4 इज इक्वल टू बाई 3 1.57366 लिख दीजिए इसमें वैल्यू रख दोगे h की वैल्यू क्या है 0.2 0.2 ये x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर तो क्या होगा s3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर x3 की वैल्यू 0.6 है बाई 3 की वैल्यू क्या निकाल 1.57366 1.57366 का स्क्वायर स्क्वायर है स्क्वायर हाँ नहीं मतलब आगे में कुछ प्लस 0.2 s2 x3 0.6 कौन वाला 0.6 ये हाँ 0.6 का स्क्वायर ये वही है बाई 3 की वैल्यू क्या है 1.57366 1.57366 इसका भी स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं इसका भी स्क्वायर होगा इसको जोड़ो इनको सिंप्लीफाई करो बाई 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.14 2.14 14096 096 बाई 5 अंतिम बाई 4 आ गया बाई 4 इतना आ गया ये है ना। यस सर अब बाई 5 निकाल दो बाई 5 का क्या फार्मूला बताएं बाई 4 प्लस बाई 4 प्लस एच एफ x4 बाई 4 x4 बाई 4 हाँ बाई 4 की वैल्यू क्या है 2.14096 2.14096 प्लस x4 की वैल्यू 0.2 हो गया इसकी वैल्यू क्या 0.2 ना यस सर h की 0.2 इसकी वैल्यू s1 के स्क्वायर की वैल्यू x4 का स्क्वायर हाँ x4 s4 का स्क्वायर क्या है 0.8 0.8 का स्क्वायर और प्लस 2.14096 का स्क्वायर 2.14096 का स्क्वायर डायरेक्ट वैल्यू बता दीजिए बाई 5 ठीक है ना। Yes, ये sir. सब आएगा सिंप्लीफाई करने से 3.1856 ये बाई 5 है 18566 ठीक है है सर बाई 5 इज इक्वल टू बाई किसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है x बराबर 5 की कॉरेस्पॉन्डिंग है इस बराबर 5 के संग करेस्पॉन्डिंग निकालना था हाँ 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर y at x is equal to 1 up to 5 step या 1.18 हाँ यही ना जय श्री राम। यही आंसर है हाँ ठीक है ना। ठीक और एक आधे क्वेश्चन लगे हैं तो लगा लेना इसमें। पिकार्ड मेथड बताएंगे कल।